अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। सूरत हाल सारी आपके सामने है कि जिस तरीके से पंजाब असम्बली में हल्लड़बाजी की है, उन्होंने कौमी असम्बली में की है। पंजाब में कानून की तो कोई बात इन्होंने, इंसाफ वालों ने मानी नहीं ना। यूथियों ने कानून की कोई बात नहीं मानी। अदालत का फैसला है कि 16 तारीख को इजलास किया जाए और इलेक्शन कराया जाए, वो नहीं मान रहे। तो अभी बजिद है, स्पीकर बेचारे को फेंटी भी लगी है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन वो कह रहा है जी कि मैंने इलेक्शन करवाने हैं। उसने चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया है, आईजी पंजाब को लिखा है कि सिक्योरिटी के लिए सारा कुछ। तो अता तारण ने भी कहा है कि चाहे रात के 12 भी बज जाए, हमने इलेक्शन आज करवाना ही करवाना है, ठीक है। लेकिन ये नहीं चाहते, ये कसम खुदा की ये चाहते हैं मार्शल लॉ लग जाए, कोई और बला हो जाए, कोई जलजला आ जाए, बस ये परवेज इलाही जैसा आप देख लें कि उसका किरदार क्या रहा है। उसके अपने उसको छोड़ के चले गए हैं, तारिक बशीर चीमा वगैरह, ये वो। यानी ये तो इतने इक़्तिदार के भूखे साबित हुए हैं कि ये पीटीआई से भी आगे निकल रहे हैं। और अब माशाल्लाह यकरशो दो मिल गए हैं, पीटीआई और काफ लीग। वाह जी वाह, सोने पे सुहागा चढ़ गया जी, पीटीआई और काफ लीग। लेकिन इधर इस वक्त मैं आपको जो ब्रेकिंग न्यूज देने लगा हूँ वो ये देने लगा हूँ कि अभी आज इमरान खान ने कराची में जलसा करना है, और इमरान खान जलसों में कह रहा है कि फौरी इंतखाब। हाय हाय हाय, किसी ने शेख रशीद की मुझे वीडियो भेजी है, शेख रशीद के हफ्ता पहले की। इमरान खान तुन के 5 साल करेगा, तुन के, ठीक है। तो अब वो तुन के वाला खत्म हो गया सारा कुछ। और आज मुझे उम्मीद है शेख रशीद शायद वो ना करे, क्योंकि आज अगर तो इमरान खान ने फौज के खिलाफ बात की तो इसका वैसे ही मकू ठप्पा जाना है इंशाल्लाह, ठीक है। अब एक आपको जो मैं ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं कि 14 मई से पहले पहले, हाँ जी, आज क्या तारीख है? 16 अप्रैल। 14 मई से पहले पहले इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग वाले केस का फैसला देना है। और फैसला मैं आपको बता देता हूं, हकायक की बुनियाद पे, जो अब तक की तारीखें हुई हैं उसकी बुनियाद पे, जो आर्गूमेंट हुए हैं उसकी बुनियाद पे, जो बहसें हुई हैं, जो पीटीआई के अकाउंट निकले हैं उसकी बुनियाद पे 101% तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी। पहले शर्त में पाबंदी लगेगी, उसके बाद फिर FIR होंगी कि तुमने इसराइल से पैसे लिए हैं, तुमने अमरीकियों से पैसे लिए हैं, जिसके खिलाफ नारे लगा रहे हो अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। तो ये पोरस के हाथी होंगे ना, ये सीधे नारे इनके ऊपर ही लगेंगे। इसलिए अब जो इमरान खान ये कह रहे हैं फौरी इंतखाब, फिर इमरान कहेगा जो मर्जी कर लो, मैनू की मैनू की। और मैंने ये आपको बिल्कुल पक्की खबर बता रहा हूं इंशाल्लाह 101%, ये केसों की बुनियाद पे कह रहा हूं, केसों की बुनियाद पे कि पीटीआई के ऊपर हर चीज साबित हो चुकी है। 7.5 साल से ये स्टे पे चल रहे हैं, 7.5 साल से यार। जैसे फैसल वाडा 4 साल तक सेनेटर और MNA रहा है और तनख्वाहें लेता रहा है। अब जैसे इनका रवैया देखें, इनका रवैया बिल्कुल गैर जमहूरी है, गैर जमहूरी रवैया है। मैं कहता हूँ हमारा लाख इख्तलाफ है पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, जमीयत उलमा इस्लाम से, ये वो, लेकिन वो जमहूरियत की बात करेंगे हमेशा, ठीक है। आराम से जीतेंगे, आराम से शिकस्त मानेंगे। लेकिन इमरान कहता है नहीं जी, मैं हूं तो सब कुछ ठीक है, मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं है। जैसे वही गीदड़ कह रहा था जी मैनू बचाओ, डूब रहा था, नहीं तो कल क्यामत है। उन्होंने कहा कल की क्यामत है भाई? कहता मैं जो डूब जाऊंगा मेरे वास्ते तो क्यामत है ना। तो इमरान का यही हाल है, इसने यही माहौल बना दिया है, मैं हूं वजीर आजम तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। तो 1 महीने के बाद ये आपको कहीं नजर भी नहीं आएंगे। और अभी से इनके जो MNA वगैरह हैं वो खुड्डे तलाश कर रहे हैं कि ऐसी केड़े केड़े खुड्डे जाके अपना घर बनाने ने, तो हमने किधर जाना है, ठीक है। और मैंने ये बताया था इंशाल्लाह इसकी जगह एक नई पार्टी ने ले लेनी है, और वो पार्टी है पाकिस्तान जस्टिस पार्टी, PJP। इंशाल्लाह ताला ये PJP जो है ना, ये आ जाएगी। और आपको मैं बताऊं कि PJP जो है ना, उसको अब इंशाल्लाह ताला असेंबली में आने से भी कोई नहीं रोक सकेगा, ये भी आपको ज़हन में रख लें।
आप इतने लाखों उसके मेंबर बन चुके हैं, लाखों की तादाद में मेंबर बन चुके हैं। तो अभी भी जो जिन लोगों ने पहले शनाख्ती कार्ड भेजे थे ना, तो वो नहीं, जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे वो अपना शनाख्ती कार्ड मुझे मेरे नंबर 030047255752 पर भेजें, ताकि वो जो हम मेंबरशिप के लिए हमने कार्ड जमा करवाने इलेक्शन कमीशन में, वो मेंबर भी आप बन जाएंगे जस्टिस पार्टी के, बानी मेंबर, और वो इलेक्शन कमीशन में हम शनाख्ती कार्ड भी जमा करा देंगे और उसकी 2 लाख फीस है वो भी हम जमा करा देंगे। तो हमारी दोबारा पार्टी रजिस्टर हो जाएगी। हम इंशाल्लाह आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा लेंगे और कौमी और सूबाई इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो भी हमें आए, जिनके अजीज अकारब, बाप, बेटा, भाई, मामा, चाचा को इलेक्शन लड़ना चाहे वो भी हमारी पार्टी का मेंबर बने। इंशाल्लाह ताला उनको हम टिकट जारी करेंगे। ठीक है, सारी तफसील भी बताएंगे आपको। आप शनाख्ती कार्ड की कापी मुझे भेजें। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो इमरान खान की तहरीक इंसाफ है ना, ये बिल्कुल इसके ऊपर तो बैन लग जाएगा ना कि इसने इसराइल से फंडिंग ली है और अभी फिर देखें फंड इकट्ठा कर रहा है। इमरान का एक ही काम है, बेहतरीन काम वो कर सकता है, वो है फंड रेजिंग। कराची में भी जा रहा है, शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इमरान खान फिक्र न कर, अगर तू नहीं ना होगा तो हुकूमत ने ये आपका शौकत खानम अस्पताल भी और वो नमल यूनिवर्सिटी भी अच्छे तरीके से इंशाल्लाह चलाएंगे और वो चल पड़ेगी। आप इसकी फिक्र ना करें, आप कानून और आइन की हुक्मरानी की बात करें। वैसे मुझे बड़ा दुख होता है कि जो शख्स जितना ज्यादा कानून और आइन की बात करता था उतना ही ज्यादा चीख रहा है और आइन को रौंद रहा है, कानून को अपने पांव तले दबा रहा है और हर जगह वो आपको नजर आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, गैर जानबदार लोग कह रहे हैं कि यार आइन कानून के मुताबिक जब 172 नंबर नहीं रहे तो आप फारिग है। कहता नहीं जी वो करारदाद ही थोड़ी गैर इस्लामी है, गैर इस्लामी है करारदाद। अमेरिका हमसे जी, अमेरिका कहता है मैंने कोई धमकी नहीं दी, कहते नहीं तुसी दिती है। इसका मतलब लड़ना चाहता है तो लड़, फिर इमरान लड़ अमेरिका से। अमेरिका आपसे नहीं लड़ना चाहता, तू लड़ना चाहता है तो लड़, तेरी मर्जी है, फिर लड़। इसी तरीके से जनाब वो जी फलाना हुआ तो आपके DGI-SPR ने सारा कुछ कौम के सामने रख दिया है कि ऐसी कोई बातें नहीं हुई जो इमरान खान कर रहे हैं। ठीक है, अब इमरान खान खुद ही मुजाहिद बनना चाहता है तो बने, खुद ही तालिबान पैदा करना चाहता है तो करे, उसकी मर्जी है। खुद ही अपनी पार्टी को मिलिटेंट फोर्स बनाना चाहता है तो बनाए, उसको वो जो ट्राउजर पहन के और डंड बैठ के लगा रहे हैं लगाए, ठीक है, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है ना, वो ये काम करे। बहरहाल कौम के सामने है, मैं आपको एडवांस ये खुशखबरी सुना रहा हूँ, अगली 14 मई, ये जो 14 मई आ रहा है ना, उससे पहले पहले तहरीक इंसाफ जमात खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। और दूसरा में अपोजिशन, ये अपोजिशन सारी मेरे मुंह से निकल के जैसे आज बिलावल के मुंह से निकल रहा है। जो हुकूमत है ना शहबाज शरीफ साहब, आप इनकी मिन्नत तरले ना करें कि तुम्हारे इस्तीफे नहीं हुए, हो गए हैं भाई। उन्होंने खुद इस्तीफे अपने कौमी असम्बली में जमा करा दिए। आप कौन होते हैं कहने वाले के इस्तीफे नहीं हुए, नहीं हुए। आप चाहते हैं कि इसी तरीके से ड्रामे असम्बली का इजलास ही ना होने दें। आप काम करें, जिमनी इलेक्शन की तैयारियां करें। उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफे दिए हैं, को आपने गन पॉइंट पे इस्तीफे तो नहीं ना लिए। अब उनकी मर्जी है, उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए वो ऐसे करें, वो कौमी असम्बली के स्पीकर को और या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिटर्न एप्लीकेशन दें कि मैंने PTI से इस्तीफा नहीं लिया, उसका बेशक ना लें। तो जिन्होंने इज्तिमाई दे दिए और वो कह रहे हैं हमने दे दिए, किसी की मिन्नत तरला ना करें, ये आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। और इसलिए मैंने कहा था कि इमरान खान इस वक्त बहुत सदमे में है, इसको 2 महीने के लिए उसके अपने घर में बनी गाला में नजरबंद कर दो। ये भी एक तजवीज़ मैंने दी थी आपको, और ये मैंने तजवीज़ बिल्कुल कानूनी दी थी। हाफिज सईद को नजरबंद किया गया, खादिम हुसैन रिजवी को नजरबंद किया गया, नक्शे अमन के लिए। आज की तकरीर हम देख रहे हैं कि आज कराची में वो क्या करता है। अगर तो वो फौज के खिलाफ बातें करता है और ऐसे उकसाने वाली बातें करता है और सुकून से बात नहीं करता,
तो फिर इसका एक ही हल है कि 2 महीने के लिए इमरान खान को और चंद जो उसके बड़े बड़े लोग हैं उनको उनके अपने घरों में नज़रबंद कर दे। ये उनके लिए भी बेहतर है कि उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और जो ज़ख्मी है ना उनका ज़ख्म ठीक हो जाएगा, ज़ख्मी रीछ बने हुए ना ये, वो ठीक हो जाएगा और कौम के लिए भी बेहतर होगा। ठीक है, ये एक तजवीज़ मैंने बताई है। बाकी इंशाल्लाह 14 मई याद रखना, उससे पहले पहले खलास हो जाएगा।